चलो लिखो रजे अगला टॉपिक। हेडिंग आएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो नाम से ही बेटे पता चल रहा है योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड किस प्रकार बन रहे हैं वो हमारा सारा किसका पार्ट है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या हुआ? लिखो बेटा, हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन क्या होती है? These are the compounds containing bonds between the bonds of hydrogen and carbon, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, ओनली। अब इसमें हम फंक्शनल ग्रुप भी बोल देते हैं कि हाइड्रोजन कार्बन के साथ अगर कोई और एटम अटैच्ड है, जैसे लेट्स से ऑक्सीजन का एटम अटैच्ड है, तो मैं उस ऑक्सीजन को फिर इसके केस में फंक्शनल ग्रुप बोलता हूँ। फंक्शनल ग्रुप नाम आया है कि वो एटम के आने से उसकी फंक्शन चेंज हो गए, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी। हाइड्रोकार्बन की ऑल द वे प्रॉपर्टी कुछ और होगी एक नया एटम आने की वजह से, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? फंक्शनल ग्रुप। अभी के लिए हमने सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने। किस किस के स्कूल में हो गए ये चैप्टर ऑलरेडी? तेरे हुआ है सिर्फ? मितेश तेरे भी तो हुआ होगा ना? मितेश तू भी उठा ले हाथ। चारों के स्कूल में हो गए, तीनों के। देखो, तो 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स बेटा हमने स्टडी करना है। या चलो पहले ऐसे लिखो, 2 तरह के हाइड्रोकार्बन जो हमने स्टडी करने हैं वो हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड 2 तरह के हाइड्रोकार्बन जो हमारे कोर्स में हैं वो ये वाले हैं। सैचुरेटेड एक ही टाइप का होता है रजे, वी कॉल देम एल्केन्स। और अनसैचुरेटेड 2 टाइप का होता है, एक होता है रजे एल्कीन, एक होता है अल्काइन। ठीक है, एक इंस्टाग्राम पे कोई बिहार से टीचर है हमारे, बड़े पॉपुलर हैं, उनकी रील वायरल हो रखी है कि कूद कूद के हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। देखी है किसी ने? नहीं देखी? बड़े अच्छे से मतलब उनका वे है समझाने का। तो मैं गाऊंगा नहीं पर मैं बता देता हूँ कैसे बताते हैं। इसका जो जनरल, हाँ एल्काइन है, तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फार्मूला जो है वो है CnH2n, और एल्काइन का है CnH2n-2। ठीक है, तुमने नहीं देखी? लिटरली नहीं देखी आज तक किसी ने वो वाली रील? ऐसे गा के बता रहे हो, कह दो ना P+2। नहीं सुनी? एन भी नीचे ही आएगा बेटा, वो साथ नहीं लिखा हुआ, एन भी नीचे ही आएगा, सब्सक्रिप्ट है उसका। अगर बाय चांस गलती से ऊपर लिख दिए, मेरा तो देखो बोर्ड बिना लाइनों के है, सब्सक्रिप्ट है वो इसका। ठीक है, और डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको, बट अभी चलो मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया वो, क्योंकि उस रील का जिक्र चल रहा था। तो ये होते हैं CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। क्या आज से पहले तुमने ये वाले शब्द सुने कभी? सुने हैं? पिछली क्लास में पढ़ाए थे, बस पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ पे होता है। मैंने पढ़ाया था तुमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। तो शब्द तो तुमने सुने हैं पहले भी।
अब ये जनरलाइज नेम है इनके, मतलब इनकी आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, इनकी आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, कंपाउंड्स हैं, इसके आगे फर्दर कंपाउंड्स हैं, ये उसका जनरल फॉर्मूला है, तभी जनरल नाम लिखा मैंने। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, और फर्दर सैचुरेटेड एक टाइप का है, दैट इज एल्केन, एंड अनसैचुरेटेड दो टाइप्स के हैं, एल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, ठीक है। चलो एडिशनल बात लिखो अब इसके साथ, अगले पेज पे बता रहा हूँ। एडिशनल बात लिखो, ऐसे लिखना सबसे पहले, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन are those compounds, are those covalent compounds which contain single bonds, between the, या ऐसे लिख लो, सिंगल बॉन्ड्स ओनली between the carbon atoms, ठीक है। मतलब मेरे पास जनरलाइज्ड फॉर्म इसकी क्या हो सकती है, R C C R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, कितने 4 होते हैं ना, सॉरी, इधर भी R आएगा और इधर भी R आएगा, वेयर R represents any long chain हाइड्रोकार्बन। और एल्काइल ग्रुप भी लिख सकते हो। अभी ये वर्ड बेटा शायद नहीं समझ आए, पर नोट करते चलो मेरे साथ। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, धीरे धीरे नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो क्लास के एंड तक सब समझ आ जाएगा। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, आर कोई भी हाइड्रोकार्बन रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई भी, सिर्फ यहाँ पे एच भी हो सकता है, जैसा हमने मिथेन इथेन के केस में देखा था, सिर्फ एच लिखा हुआ हो सकता है, या फिर यहाँ पे कोई और दूसरी एल्काइल की चेन हो सकती है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है। अभी सिर्फ नोट करते चलो, अभी धीरे धीरे पत्ते खुल रहे हैं इस चैप्टर के, नॉमेनक्लेचर के, तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। 1.5 घंटे का लेक्चर नॉमेनक्लेचर पे ही है आज सारा। हो सकता है परसों का भी, परसों तो है नहीं चलो लेक्चर, फ्राइडे को भी 1 घंटा इसी में यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो आज आधा घंटा फालतू है क्लास, एक परसों ली थी, कभी, हाँ परसों ऑफ है। एल्काइल, ALKYL, एल्काइल ग्रुप, हाँ। तो 4 नाम आज तुमने नए सीखे, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, एल्काइल, ठीक है। 4 अलग अलग नाम आ गए, ध्यान रखना। एल्केन कौन सा होता है, जिसमें 2 कार्बन एटम्स के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड है, उसको क्या बोलते हैं, एल्केन ग्रुप। क्या बोलते हैं, एल्केन ग्रुप। हटा दूं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे लिखो अगला, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, unsaturated hydrocarbons may contain a double or a single bond, नहीं मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, may contain double और single bonds। तो जो डबल और सिंगल बॉन्ड है वो किसके अंडर आ रहे हैं, अनसैचुरेटेड के। may contain double or triple bonds among 2 carbon atoms, among 2 carbon atoms, ठीक है। तो
तो सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल पे आ गया मैं, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर कॉल्ड, ऐसे लिख लो, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स belongs to alkenes and triple bonded carbon atom atoms belongs to alkyne. ठीक है, हमारे टाइम पे ना इसको नॉमेनक्लेचर को इतनी तवज्जो दी जाती थी ना, मतलब टीचर वाज मैड अबाउट दिस, नॉमेनक्लेचर तो बेटा तुमने करके ही जाना है, नहीं तो +1 +2 बर्बाद है। शी वाज राइट, सच में ऐसा ही होता है, नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा तो +2 की 2 किताबें हैं केमिस्ट्री की, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 इज़ ऑल अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, लेकिन पार्ट 2 जो है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक है, मतलब इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ 10th में एक चैप्टर और +2 में जाके पूरी की पूरी बुक बन जाता है फिर, ठीक है, हाँ इसी का पूरी बुक बन जाती है। तो हमारी टीचर बड़े अच्छे से हमें समझाया करती थी कि नॉमेनक्लेचर तो आना ही चाहिए आपको। बट आज की डेट में क्या हो गया, जो CBSE का पेपर है ना, वो नॉमेनक्लेचर से बहुत कम रह गया है। हमारे टाइम पे तो बड़ा मुश्किल नॉमेनक्लेचर पूछा करते थे, पर अब CBSE में नॉमेनक्लेचर थोड़ा पोर्शन कम कर दिया, आसान सा आता है आसान सा आता है, बट उसके साथ साथ रिएक्शन के लिए वर्ड प्रॉब्लम बढ़ा दी है। मतलब बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछते हैं 5 नंबर का कि ये कर दोगे तो ये हो जाएगा, ये कर दोगे तो ये हो जाएगा, इसको इससे रिएक्ट करवाया तो ये बनेगा, तो पांचों कंपाउंड आइडेंटिफाई करो और उसके रिएक्शन लिख के दिखाओ। वैसे करके 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर को हम लाइट रखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बट हाँ जितना +1 +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है उतना तुमको आइडिया हो जाएगा, ताकि जब तुम +1 +2 में पढ़ो तुमको दोबारा रिवाइज कर रहे हो उस टाइम पे, तुमने इस चैप्टर के रिएक्शन वैसे ही याद करने जैसे मैंने तुम्हें सॉल्ट्स में याद करने को बताया था। सॉल्ट में कैसे बताया था मैंने, 2 बार देखो 2 बार लिखो, मतलब टोटल 4 बार लिख के प्रैक्टिस करना, तभी याद होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे, पछताओगे फिर मेरी टेस्ट में फिर मेरे को याद कर रहे होंगे भैया ने कहा था, हमने मानी नहीं बात। तो एल्कीन क्या होगा बेटे, C डबल बॉन्ड C, इधर आर इधर आर इधर आर और इधर आर, ये हो गया जनरल फॉर्मूला या जनरल स्ट्रक्चर एल्कीन का। स्ट्रक्चर भी अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर फॉर एल्कीन। और एल्काइन का हो गया रजे, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया 3 C के बीच में, R R, ओहो ठीक है, ये जनरल फॉर्म स्ट्रक्चर हो गया बेटे एल्काइन का। क्या बच्चे बता सकते हो पिछली क्लास से कि ये 3 डंडी कितने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करती हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करती हैं? 3। जितनी डंडियां उतने पेयर या उसके डबल इलेक्ट्रॉन। पानी की बोतल देंगे एक, लिख लिया रहे सबने? चलें आगे, चल। तो बेटा इसके बेसिस पे ना हमारे कुछ फैमिलीज लिख सकते हैं हम, IUPAC बाद में शुरू करते हैं। फैमिलीज लिख सकते हैं हम इनकी कुछ, या फैमिली मेंबर्स लिख सकते हैं। फैमिली मेंबर्स ऑफ एल्केन ग्रुप, ठीक है, सभी के लिखेंगे। एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, तीनों के लिखते हैं, चलो ठीक है। उससे पहले एडिशनल ये बात लिखो अपने पास ज़रा, हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि कितने कार्बन एटम है, ठीक है। तो ये हम ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, टेबल बनाने वाला, नंबर ऑफ कार्बन
एटम्स और यहाँ पे लिख लो प्रीफिक्स, ठीक है। तो अगर एक कार्बन एटम है तो हम उसके आगे वर्ड यूज करते हैं बेटा मिथ। क्या यूज करेंगे? मिथ। अगर दो कार्बन एटम्स हैं तो इथ, नाम से पहले। जैसे केशव मंगल से पहले प्रीफिक्स है मिस्टर केशव मंगल, ठीक है। किलोमीटर में प्रीफिक्स क्या है? किलो। सेंटीमीटर में प्रीफिक्स है सेंटी, ठीक है। तो वैसे ही अगर मेरे को एक कार्बन एटम दे रखे तो उसका प्रीफिक्स क्या होगा? हाँ, मिथ, METH, मिथ। थर्ड, अगर 3 कार्बन एटम है तो प्रॉप। क्या पढ़ना है हमने उसे? प्रॉप। 4 है तो ब्यूट, बट नहीं बोलना अभी के लिए, ब्यूट बोलना है इसे, ठीक है। 5 है तो आसान है, 5 का बताओ। पेंट, आनी पेंट। 6 का हेक्स। 7 का हेप्ट, 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 हेप्टेन होता है, हेप्ट। 8 का भी आसान है। 9 का पागल पागल हो गया क्या? नोना होता है, मतलब नोनेन होगा। टेन का डेक है बेटे, 10 का डेक है, पर तुम्हारे कोर्स में इतना नहीं आता, आगे इसका कंटिन्यूएशन में होता है ना। नॉन तक लिख लो बेटा, ये सिर्फ नॉन तक लिख लो बेटा इसका। हम भी 6 तक ही लिखेंगे, हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 6 तक ही बनाएंगे इसको, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। बना लिया प्रियांशु? बना लिया तूने भी? प्रियांशु एक बार 2 मिनट ज़रा अपनी वीडियो ऑन कर, तेरे को एक बात बताता हूँ, स्कूल में बता दियो। हेलो, सुन रहे हैं? हाँ जी सर। तेरे को पता है रोका हो गया मेरा? नहीं सर। हाँ बेटे, रोका हो गया था मेरा 15 अगस्त को ना। बताइए सर। थैंक यू सो मच। उनको भी बता दियो, अपने साथियों को, आर्यवीर को, अभय को, और कौन है वो, रिदम, अवनी। चलें हाँ जी आगे? सर। चलो देखो, हमने यहाँ से नाम लिखने शुरू करने थे इनके। एल्केन का याद है बेटा क्या होता था? क्या होता था एल्केन का जनरल फॉर्मूला? CnH2n+2, CnH2n। और एल्काइन क्या है यहाँ पे? CnH2n-2, ठीक है। n का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है, n का मतलब है कितने कार्बन एटम है उसके पास, ठीक है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ बेटा, शुरुआत कर रहा हूँ मैं n=1 से। फैमिली मेंबर है n=1, तो ये क्या बना रहे थे? देखो क्या बना, C1, 1 हम लिखते नहीं है नाम में, और ये क्या बना, 2 1 2 + 2, क्या आया? H4। अब देखो, अगर मैं एक कार्बन एटम लेता है, एल्कीन कब बनता है? जब किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। लेकिन जब मैं ले ही एक कार्बन रहा हूँ, क्या एल्कीन और एल्काइन बन सकते हैं? क्या डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन पाएगा कार्बन के बीच में? जब कार्बन ही एक है तो दूसरा बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? वो डबल या ट्रिपल, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसका n लिख सकता हूँ 1, इसमें कुछ नहीं आता, इसका सेकंड मेंबर से शुरू होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए राजे, CH4 वाले का? इस पे कितने कार्बन थे? एक। कौन से के लिए लिख रहा हूँ? एन के लिए, तो क्या नाम होगा इसका? मीथेन। क्या नाम होगा? मीथेन। क्लियर है राजे बात? नाम कैसे लिखा है इसका? मिथ क्यों आया? क्योंकि एक कार्बन था,
और एल्केन के लिए लिख रहा हूँ इसलिए ANE लगा दिया साथ में। इसके रूल होते हैं, अभी तो बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, रूल होते हैं, फिर रूल्स के हिसाब से समझाऊंगा। चलें आगे। अगर n 2 है, अगर n 2 है तो क्या हो जाएगा बेटा? C2H6। वेरी गुड, C2, 2 2 ज़ा 4 + 2 H6। इसमें क्या आएगा? C2H4। इसमें क्या आएगा? C2H2। इसका नाम क्या होगा राजे? 2 आगे तो इथ और साथ में एन, 2 आगे तो इथ साथ में ईन, 2 आगे तो इथ और साथ में आइन। बात समझ आई कैसे नाम पड़े इनके? जैसे विश्वजीत ना ऐसे पढ़ता है, एक तो स्क्रीन लगा लेते हैं, एक फ़ोन में कनेक्ट करके दिखा रहा होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। मतलब इतनी अच्छी बात लगी मेरे को ये, 2 से कनेक्ट करता है वो। एक बैंगलोर, जो मैं बता नहीं रहा था, बैंगलोर वाले बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसका भी ऐसे ही होता है कि उसका कैमरा नहीं चल रहा, बट टू प्रूव मी दैट शी स्टडिंग, शी सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन हर ओन, वो एक फ़ोन से कनेक्ट करती है, एक लैपटॉप से कनेक्ट करती है। लैपटॉप का कैमरा नहीं चलता उसका XYZ रीज़न की वजह से। मतलब पढ़ने वाले बच्चे ऐसे ही ऑन करके बैठते हैं कैमरा, राइट प्रियांशु? हाँ जी सर। मैं कि पढ़ने वाले बच्चे कैमरा ऑन करके बैठते हैं दिखाने के लिए कि वो सच में पढ़ रहे हैं। अब तो कर ले क्लास कैमरा ऑन करके, तुझे क्या लेना देना इस बात से? तू भी ऐसे ही आता है। अगला देखो रजे, अगर n3 है तो, अगर n3 है तो रजे फिर क्या बनेगा? बताइयो जानवी। C3H8, C3H6, C3H4। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा बेटा? प्रोपेन। इसका नाम होगा प्रोपेन। इसका नाम होगा प्रोपीन। इसका नाम होगा प्रोपाइन। ठीक है, चलो फटाफट कंप्लीट करो बेटा इसको, टेबल को। 6 तक करना है, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन तक लिखना है। फटाफट कंप्लीट करो अपने आप। बनाओ बेटा अपने आप, देखते हैं पहले कौन कंप्लीट करेगा इसको। n = 4, C4H, 4 2 = 8 + 2 10, C4H8, C4H6, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। ठीक है, N5, C5H12, C5H10, C5H8, पेंटेन। ये नाम कहीं जानना पहचानना सुनना ही दिया है तुमको? ये कहाँ पढ़ा है तुमने? ठीक है, अच्छी बात है, बैठ जाओ। ये वाला हम जब छोटे थे ना, एक मूवी आई थी एलियन बेस्ड ना, और उसमें लिटरली हेड एंड शोल्डर की प्रमोशन की हुई है। मूवी आई थी जिसमें हेड एंड शोल्डर की प्रमोशन की हुई थी, एलियंस को मारने के लिए। दिखाते हैं कि वो हेड एंड शोल्डर शैम्पू से इफेक्ट हो रहे हैं। वो लिटरली रात को मॉल में जाते हैं, चोरी करते हैं, हेड एंड शोल्डर शैम्पू गन्स में भरते हैं और एलियन के ऊपर मार रहे होते हैं। मूवी थी एक, बड़ी फनी मूवी थी। n = 6। क्या पता है कितने पुराने? पियर्स साबुन तुम्हें क्या लगता है अभी की है? जब मेरे पापा स्कूल में थे तब से पियर्स आती है। C6H14,
C6H12 and C6H10. This is hexane, hexene, हेक्साइन। बताता हूँ बेटा, अब मैं तो बड़ा सिंपल सा पूछता हूँ, मैं मतलब जो तुम्हारी जितना तुम्हारी किताब में दे रखे हैं ना उतना ही आता है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं आता। जैसे स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं, पूछते हैं आइडेंटिफाई द कंपाउंड, बस। अच्छा, एक और बात अभी लिखना चाहते हो, लिख लो ये वाली बात अपने पास। ये वाला जो कंपाउंड है ब्यूटीन, ये कहाँ पे देखा है तुम सबने? सबने देखा है? हिंट देता हूँ, गैस होती है। नहीं, वो मीथेन होती है, बायोगैस। सीएनजी। क्या बेटा? सीएनजी। है सीएनजी में सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, विच इज अगेन मीथेन। जो हमारी गाड़ियों में गैस जल रही है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो मीथेन गैस अच्छा, है। नहीं नहीं, वो जो छोटे वाले गैस स्टोव आते हैं उनमें यूज होती है। नहीं बेटा, कौन सी गैस है ये? तुम्हारे घरों में सिलेंडर में क्या भरा हुआ है? बुटेन नहीं, ब्यूटेन। बुटेन नहीं है, बुट्टा नहीं है, ब्यूट। सोफिस्टिकेटेड तरीके से नाम लो इसका। ब्यूटेन गैस कहाँ पे होती है? हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर्स के अंदर, ठीक है। वो क्या होता है? वो लाल रंग का आता है, लाल रंग का आता है घर में, भैया छोड़ने आते हैं, फिर तुम उनको पैसे देते हो कॉपी दिखा के। चलें बेटा आगे, लिख लिया है सबने? चलो बेटा, सबने लिख लिया ना? प्रियांशु, विश्वजीत? हाँ जी। अगला लिखो बेटा हेडिंग, फंक्शनल ग्रुप। अगला हेड, अच्छा नहीं रुक जाओ, इसके बारे में और एडिशनल बात लिख लो। ये द मेंबर्स ऑफ, ऐसे लिखना था फर्स्ट पॉइंट। अभी लिखवाऊँ या फंक्शनल के बाद लिखवाऊँ? लिख लो, चलो कोई बात नहीं। द मेंबर्स ऑफ एनी, ऐसे टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स लिख लेना वर्ड ना, ये फिट नहीं बैठेगी नहीं तो बात। टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स लिख लेना। हाँ बेटा, टू consecutive members of any functional group, या फंक्शनल ग्रुप की जगह लिखो होमोलोगस सीरीज, वो बेटर है। एनी होमोलोगस सीरीज, ये जो हमने लिखी है ना बेटा पीछे, इसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ये जो हमने बनाई है ना, ये होमोलोगस सीरीज होती है। ज़्यादा भी हो सकती है, मैंने 6 तक बनाई है, वो तो n नंबर ऑफ एटम्स तक जा सकती है। कैटिनेशन पढ़ाई थी ना, कैटिनेशन तो 100,000 लंबी हो सकती है चेन में। तो कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ एनी होमोलोगस सीरीज आर CH2 एटम्स अपार्ट, ठीक है। इस बात का मतलब क्या हुआ? टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ एनी होमोलोगस सीरीज आर CH2 एटम्स अपार्ट। इस बात का मतलब क्या हुआ? जरा चेकआउट करें जनाब, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आंसर आएगा। 5 में से 4 गया 1, 12 में से 10 गए 2। हाँ, किन्हीं भी 2 को, इन 2 को सब्ट्रैक्ट करके देख ले, क्या CH2 आ रहा है? इन 2 को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, क्या CH2 आ रहा है? इन 2 को करके देखो, इन 2 को। तो मैं कोई भी 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स उठा लूँ, दोनों में हमेशा कितने का डिफरेंस होगा? CH2 का, ठीक है। एक कार्बन एटम का और 2 हाइड्रोजन एटम, हमेशा, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी, ऐसे लिख लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। हेडिंग डाल लेना इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है राजेश इसकी? अब क्योंकि वो CH2 एटम्स अपार्ट हैं,
तो हमेशा उनकी मॉलिक्यूलर मास में कितने का डिफरेंस रहेगा? 9th क्लास का क्वेश्चन. Since they are CH2 atoms apart, what is the difference between two consecutive members of a homologous series? मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस रहेगा दोनों के? C का कितना होता है? C6 12. तो C का कितना होता है? 12. हाइड्रोजन का कितना होता है? 1. तो हमेशा दो मेंबर्स के बीच में कितने मास का डिफरेंस रहेगा? 14 यूनिट्स का. कितने का? CH4 है ना, तो C के लिए 12 आ गया, H के लिए 1 होता है, तो 1 2 2, 12 + 2 कितना हो गया? 14. तो दोनों के बीच में हमेशा कितने का डिफरेंस होता है? 14 यूनिट्स या 14 एटॉमिक मास यूनिट्स. ठीक है, लिखो द डिफरेंस इन molecular mass, the difference in molecular mass of two consecutive members of homologous series. प्रांशु कितने बजे जाना है आज तुझे? कहाँ पे सर? तो क्लास लीव करते हैं ना वो अगली लगाने के लिए. आज नहीं है सर. ओके. इज 14 AMU. AMU क्या होता था? एटॉमिक मास यूनिट. मॉलिक्यूलर मासेस कर लो. एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है. प्रूफ लिखना चाहते हो लिख लो. C का होता है 12 यूनिट, H का होता है 1 यूनिट, तो CH2 का कितना हो गया? 12 + 2 × 1 दैट इज 14. मैथ्स वाली आदत. 14 एटॉमिक मास यूनिट्स AMU. ठीक है बेटा, ये सवाल आ जाता है कभी कभी. राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज. कितने मार्क रखते हैं? 1 नंबर में. किसने पूछा है? चलें आगे. कब शुरू होगा नोमेनक्लेचर? ऐसी ही चल दी जा रही हैं बातें अभी तक. नहीं हो गया, मतलब पार्ट ऑफ इट वी हैव डिस्कस्ड. ये प्रीफिक्स उसी का पार्ट है रजे. लिखो बेटा डेफिनेशन लिखो फंक्शनल ग्रुप की. राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप. हाँ नोमेनक्लेचर ही है सारे. फंक्शनल ग्रुप क्या होता है लिखो. द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स that defines the chemical reactivity of a particular group of हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, कोई भी हो सकते हैं. एल्कीन, एल्केन, एल्काइन कोई भी हो सकते हैं. ब्रैकेट में लिख लेना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. and determines its properties. ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में भी एक बार ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया था कि कुछ चीज़ें बहुत स्वीट स्मेलिंग होती हैं. परफ्यूम हो गए, खाने की आइटम होगी, ठीक है,
वो स्वीट स्मेलिंग होती है। क्यों स्वीट स्मेलिंग होती है? क्योंकि उसमें एथर डला हुआ होता है। तो एथर इज़ अ फंक्शनल ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दैट कंपाउंड हैविंग सच प्रॉपर्टीज़। वैसे ही जो अल्कोहल है, अल्कोहल की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। कीटोन की, कीटोन थिनर होता है तुम्हारा, नेल पॉलिश रिमूवर कीटोन होता है, एसीटोन, तो उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ उसको देने का रीज़न किसकी वजह से होता है? फंक्शनल ग्रुप की वजह से। जिस पे जो फंक्शनल ग्रुप आ गया उसकी वो डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। सेम फंक्शनल ग्रुप वाले कुछ हद तक सेम प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, तो उन सब का टेस्ट क्या होना चाहिए? वर्ड का यूज़ किया मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो टेस्ट क्या होना चाहिए? खट्टा। टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, योर विनेगर, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स, तो उनका टेस्ट खट्टा होता है, बट उनके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। वैसे ही मतलब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग तरह के होते हैं जो हमने पढ़ने हैं, उसकी डेफिनेशन ये है। लिख लिया सबने? लिखो, चलो आगे। हेडिंग लिखना, फंक्शनल ग्रुप ऐसे बनाना, ठीक है। पहले लिखना क्लास ऑफ कंपाउंड्स, ऐसे बनाना, क्लास ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन एंड लास्टली लिखना उसका प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ बेटा? जो पहले आता है। प्रीफिक्सेस जो पहले आएगा। सफिक्स क्या होता है? जो बाद में आएगा, ठीक है। पीछे लगने वाला नाम को सफिक्स कहते हैं और पहले लगने वाले नाम को प्रीफिक्स कहते हैं। तो क्लास ऑफ कंपाउंड है जैसे हेलो एल्केन, क्लास ऑफ कंपाउंड है राजी हेलो एल्केन। तो हेलो स्टैंड करता है हेलोजेंस के लिए। हेलोजेंस होते हैं आपके Cl, F, और क्या आता था इसमें? Cl, F, Br, आयोडीन I, ठीक है। Cl, F, Br, I, इन चारों में से कोई भी हेलोजन हो सकता है। हेलोजन लैंप नहीं सुना तुमने कभी? नाम सुना है? हेलोजन लाइट जो होती है वो शादियों में लगी हुई होती है, ठीक है। तो हेलोजन इनमें चारों में से कोई भी आ सकता है, और उसके हिसाब से मेरा जो प्रीफिक्स होता है, इसके केस में प्रीफिक्स बनता है बेटा, प्रीफिक्स मेरा इनमें से कोई भी हो सकता है। या तो क्लोरो का होगा, या ब्रोमो का होगा, या फ्लोरो का होगा, या आयोडो का होगा, ठीक है। तो इनमें से मेरा कोई भी प्रीफिक्स बन सकता है। क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, ठीक है। अभी सिर्फ नोट करते जाओ, समझाता हूँ कैसे बनता है, ठीक है। लिखना चाहते हो इसके साथ आर लिख लो साथ में, RCl, RF, RBr, RI। आर का मतलब होता है कोई भी चेन कार्बन की, कोई भी, एनी, बी इट एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कोई भी चेन। अल्काइल ग्रुप होता है यार। अगला लिखो रजे, फर्स्ट हो गया। सेकंड लिखो अल्कोहल, अल्कोहल क्या हुआ इसका? आर के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है। क्या अटैच्ड है बेटे? आर के साथ OH ग्रुप। अल्कोहल में OH आ जाता है, और इसका सफिक्स होता है बेटे, सफिक्स मतलब पीछे लगाना है अब आपने, सफिक्स होता है इसका OL है। एल्काइल ग्रुप बेटा कुछ भी हो सकता है यार, समझाता हूँ आर कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। हेलोजन क्या होता है? नाम दे रखे इन चारों को, Cl, Br, 17 ग्रुप वाले कंपाउंड्स को हेलोजन कंपाउंड, सॉरी नॉन मेटल्स को हेलोजन नॉन मेटल्स कहते हैं। हेलो, चलें आगे। एक गेम का नाम भी तो है हेलो।
बच्चे तुम हो, नाम मेरे को पता है। आपके तुम्हें फुर्सत मिले हांडने से तभी तो पता होगा। दक्ष तो पागल ही हो जाता है जिस दिन इसको घर वाले मोटरसाइकिल दे देते हैं गलती से। क्यों दक्ष? ऐसे लिख लो इसको, कंफ्यूजन रहेगा नहीं तो तुम। RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एल्डिहाइड में बेटा सफिक्स लगता है आपका अल का, सफिक्स हो जाता है अल, AL अल। हाँ बेटा, ऊपर OL है, नीचे अल है। लिख लिया? अगला लिखो, कीटोन ग्रुप। कीटोन में ना बीच में आता है, तो RC डबल बॉन्ड OR ऐसे बनाता है, RC डबल बॉन्ड OR। ये हमेशा सेंटर मतलब दो के बीच में लाया करेगा, एग्जैक्टली बीच में नहीं, मतलब एक इधर होगा एक इधर होगा, एंड में नहीं कभी लाया करेगा। लेकिन एल्डिहाइड हमेशा एंड में लाया करते हैं, तो इसका सफिक्स हो जाता है ओन, इसका सफिक्स हो जाता है बेटा ONE, ओन। वन नहीं पढ़ना है इसको, ओन पढ़ना है तुमने। हाँ विश्वजीत, कुछ पूछना है रजे? म्यूट पे है रजे, तू म्यूट पे है तू। सर वो थर्ड वाले में एल, मतलब जैसे सेकंड वाले में अल्कोहल में ओएल आ रहा है सफिक्स में, हाँ, पर थर्ड वाले में तो एल आ ही नहीं रहा है, AL नहीं लिखा हो बेटा, AL है वो, तो वो AL। सफिक्स क्यों होगा, वो प्रीफिक्स नहीं होगा? नहीं बेटा, सफिक्स ही है वो, AL। अभी समझाऊंगा मैं, नोट करता चल इसको, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ इसके आगे, नोट करते चलो। अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अभी नाम रख रहे हैं हम, नॉमनक्लेचर। जैसे जब तुम मेरे पास पहली बार आए, मैंने पूछा ना नाम क्या बेटे तुम्हारा, तुमने कहा दक्ष, जानवी, आर्यन, ठीक है। तो नाम कैसे पढ़ा? तुम्हारे घर वालों ने रखा। इनका नाम कैसे पढ़ा? IUPAC ने बैठ के डिसाइड किया, मीटिंग हुई एक पूरी, कि भैया नामकरण जो है वो कॉमन होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। IUPAC की फुल फॉर्म याद है? कुछ नहीं सुना मेरे को। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वेरी गुड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसका सफिक्स हो जाता है ओइक एसिड, इसका सफिक्स हो जाता है ओइक एसिड। सिक्स्थ लिखो, एल्कीन एल्काइन का हम कर चुके हैं ऑलरेडी, नहीं लिख पा रहा मैं, वो छोड़ो उसको। वी हैव ऑलरेडी डन एल्कीन। या लिखवाऊँ एल्केन का ANE होगा, लिख लो चलो। सिक्स्थ में एल्केन आ गया, एल्केन का सफिक्स होगा बेटा, एल्केन का सफिक्स होता है ANE, एन। एल्कीन का सफिक्स होता है बेटा, एल्कीन का सफिक्स होता है ये ईन। बीच वाले नहीं पढ़े। बेटे वो लिख तो लिए पीछे, इतने सारे लिखे हैं। और एट्थ पे आएगा आपका एल्काइन, ठीक है। एट्थ पे आएगा एल्काइन, जो कि होता है आइन, ठीक है। ये जाएगा लेक्चर, मेरे को लगता है अगली बार के लिए, अगर कम है इसमें, वैसे तो कम ही है, हो जाएगा आज, देखते हैं चलो। सर हाँ बेटा। सर इसके बाद आप फिजिक्स के चैप्टर कराओगे? बेटा इसके बाद हमने, क्योंकि बच्चों के पेपर शुरू है ना सितंबर में, तो हमने सोचा था कि हम जो चैप्टर के नोट्स लिखने वाले ना हो ना, जो सिर्फ पढ़ के समझ आ जाए, तो रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे। उसके मैं तुमको नोट्स भेज दूंगा, फोटोकॉपी या प्रिंट आउट निकाल लेना तुम दोनों, और तुमको मैं प्रिंट दे ही दूंगा यहाँ से, ठीक है।
तो सिर्फ तुमने पढ़ना है, समझना है, कुछ रट्टा नहीं मारना, कोई टेस्ट नहीं होगा। अभी उसका टेस्ट लेंगे अक्टूबर में आराम से, सितंबर में कोई टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ पढ़ने पढ़ने वाला काम करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। चलो देखो बेटा आगे, हटा दूं? हटा दूं? अब इतनी देर से एक एल्काइल ग्रुप रह गया था, वो नहीं हमने डिस्कस किया। एल्काइल ग्रुप कैसे बनाते हैं बेटा? एल्काइल ग्रुप बनाने का तरीका ये होता है, एल्काइल इज इक्वल टू एल्केन माइनस एच। किसी भी एल्केन से एच हटा दो तो हमें कौन सा ग्रुप मिलेगा? एल्काइल ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मीथेन में से एक H हटा दूं, मतलब CH4 में से एक H हटा दूं तो क्या बना? CH3। लेकिन अब क्या हुआ, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी, ठीक है। तो ये एल्काइल ग्रुप जो होता है ये अनस्टेबल ग्रुप होता है, इसको किसी और कार्बन के साथ बॉन्ड करना पड़ता है ताकि स्टेबलाइज हो पाए, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप इज एन अनस्टेबल ग्रुप, या उसका एक बॉन्ड कार्बन का फ्री रहता है हमेशा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? एल्काइल कैसे बनेंगे? मीथेन में से एक H चला गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बन गया? CH3। नाम क्या हो गया? मीथेन लिख दिया मैंने, चल तेरे को तो पता है मीथेन है। हम भी कह रहे थे पर आपने हमें लगाया मास्टर की गलतियां तो हमेशा दिख जाती हैं। एक बच्ची सो रही थी, आज की बात है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था मैं, सो रही थी लिटरली क्लास में। मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, ऊपर कुछ स्क्वायर नहीं लिखा, सर आपने फॉर्मूला गलत लिखे हैं। मैं अभी तो तू सो रही थी, अभी तेरा हेडेक हो रहा था, 2 मिनट में तेरे को मेरी गलती दिखी तो मेरी गलती निकालने लगी। इसका नाम क्या होगा राजे? मिथेन में से एक H चला गया, नाम क्या हुआ इसका? मिथाइल, ठीक है। वैसे ही हाँ मिथाइल, इसका प्रीफिक्स होता है, इसके केस में हम प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है। अगला देखो बेटा, अगर मेरे पास इथेन थी, इथेन में से एक H चला गया, मतलब C2H6 में से एक H चला गया तो क्या बना? C2H5। लेकिन अब इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया है, कहाँ लिखे? माइनस का नहीं लिखो, बॉन्ड के लिए बना रहा हूँ मैं, ये बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अब C2H6 पहले स्टेबल था, उसमें से एक H चला गया तो क्या बना? C2H5। ये पेपर में नहीं करके दिखाना है, तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। एक H हटाते हैं, एक H सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसमें से, तो मैं कौन सा ग्रुप बना देता हूँ? एल्काइल ग्रुप बना देता हूँ। इसका नाम क्या होगा राजे? वेरी गुड, क्या नाम होगा इसका? इथाइल ग्रुप। वैसे ही प्रोपाइल होता है, ब्यूटाइल होता है, पेंटाइल होता है, हेक्साइल ग्रुप होता है। मतलब बेसिकली एल्केन से एक हाइड्रोजन कम वाले को क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। याद रहेगी बात? चलो चलें आगे। 2 मिनट। पढ़ा दूं आगे? चलो देखो, अगला है बेटा, स्टेप्स लिख लो, स्टेप्स फॉर नॉमेनक्लेचर, स्टेप्स फॉर नॉमेनक्लेचर। अब एक्चुअल में तुम्हें एग्जांपल से समझाऊंगा क्या स्टेप्स होते हैं। लिखो सबसे पहला, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड। लिखो पहला स्टेप, सिलेक्ट द longest chain of carbon in the compound। ठीक है। सेकेंड स्टेप लिखो, फिगर आउट व्हाट इज द एंडिंग और सफिक्स शुड बी। फिगर आउट what is the
ending, or you can say suffix would be, क्या उसकी एंडिंग में आना चाहिए, आपने फिगर आउट करना है सिर्फ उसको देख के। उसके बाद लिखो नेम द लॉन्गेस्ट चेन, नेम द लॉन्गेस्ट चेन। फोर्थ लिखो नंबर योर कार्बन एटम्स, नंबर योर कार्बन एटम्स। इस पे मक्खी मच्छर बैठा हुआ होता है क्या? जैसे ही क्लिक करता हूँ बड़ा हो जाता है। कार्बन एटम्स सच दैट functional group, such that the functional group gets the lowest number, such that the functional group gets the lowest number। ठीक है। फिफ्थ लिखो नेम द साइड ग्रुप्स, name the side groups in alphabetical order, in alphabetical order। ठीक है बेटा, डन। हटा दूं? चलो पक्का लिख लिया ना? सर 1 मिनट। चलें आगे। अभी ना एक बात और बतानी बाकी है, मैं तुमको जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद लिखवाऊँगा। नॉमेनक्लेचर आज मेरे को थोड़ा बहुत करवाना है तुमको। तो एक बात जो बतानी बाकी है वो ये है कि 3 तरह के स्ट्रक्चर हमारे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, हमारी बुक में दे रखे हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है कंडेंस्ड, दूसरा स्ट्रक्चर होता है स्केलेटल, और तीसरा स्ट्रक्चर होता है लाइन। तीनों हमारी बुक में दे रखे हैं। पहले मैं लिखवा देता हूँ, एंड में बता दूंगा कौन सा हुआ करता था। ठीक है, चलो अच्छा शुरू करते हैं बेटा। नॉमेनक्लेचर काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। लिखो, अगर मेरे पास ये है कुछ स्ट्रक्चर जो मुझे नाम बताना है, CH3, CH2, CH2 एंड CH3। ठीक है, ये जो मैंने इस फॉर्म में लिखा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड। क्योंकि मैंने बॉन्ड सिर्फ कार्बन कार्बन के दिखाए, मैंने हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं दिखाए, तो इसको क्या बोलेंगे? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। दिस इज योर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर मैं इसको खोल के दिखाता, मतलब मैं इस वे से लिखता है इसी को, C सिंगल बॉन्ड C, और बाकी के सब पे क्या रह गया बेटा? बाकी के सब पे आगे मेरे H। देखो क्या इनमें और ऊपर वालों में कोई फ़र्क है? इस वाले C के साथ 3 अटैच्ड हैं, इसके 2 अटैच्ड हैं, 2 अटैच्ड हैं, 3 अटैच्ड हैं, कोई फ़र्क है? वैसे मैंने खोल के लिखा है, ये कंडेंस करके लिखा है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? स्केलेटल स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं तो ऐसे याद किया हुआ है इसको कि जैसे स्केलेटन की हड्डियां खोल खोल के बिछा देते हैं ना, मैं तो ऐसे याद किया हुआ है, तो इसको स्केलेटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है रजे, असली नॉमेनक्लेचर शुरू हुआ और अभी प्रांशु ने क्लास लीव कर दी। बताओ बात बनी कुछ? चलें आगे। हाँ, इसका नाम क्या होगा रजे? बताओ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? क्या होना चाहिए?
जो हमने रूल्स पढ़े हैं उसी के बेसिस पे। कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 4। क्या सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है? तो एल्केन हुआ, इसलिए नाम कैसे लिखना है हमने इसका? ब्यूट 4 के लिए आया, और ANE किसके लिए आया? सिंगल बॉन्ड के लिए। ठीक है, ब्यूट क्यों आया? क्योंकि 4 कार्बन थे। और एन क्यों आया? क्योंकि चारों के बीच में क्या था? सिंगल बॉन्ड था, एल्केन ग्रुप था। हाँ, दोनों सेम ही है, एक कंडेंस्ड है, एक स्केलेटल है। तो इसका नाम क्या होगा राजे? ब्यूटेन होगा। ये इसका IUPAC नेम है। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, कुछ एक के मैं साथ साथ कॉमन नेम भी बताऊंगा, कुछ एक के सबके नहीं, जो इम्पोर्टेंट वाले हैं। जैसे इसका कॉमन नेम जो होगा वो हमने लिखना है एन ब्यूटेन। इसका कॉमन नेम है एन ब्यूटेन। एन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन होता है। यहाँ पे जो सीधी सीधी चेन बना रहे हैं वो नॉर्मल ब्यूटेन है। ठीक है, लिख लिया? दोनों लिख लिए? कहाँ लिखे? जानवी तो मेरे को ही घूरे जा रही थी। चलें आगे। देखो अगला है सेकंड, कुछ ऐसे। अब मैं सारे कंडेंस्ड लिखूंगा, मैं स्केलेटल नहीं लिखूंगा, कंडेंस लिख रहा हूँ मैं सारे। तो जनाब चेकआउट करें, ये वाला जो है ये अलग से ग्रुप अटैच्ड है ना। अगर मैं ऐसे आता, अगर मैं ऐसे चलता तो कितने कार्बन आ रहे थे? 4 आ रहे थे। और अगर मैं ऐसे चलता तब भी कितने कार्बन आ रहे थे? तो चाहे मैं ऐसे आऊँ चाहे मैं ऐसे आऊँ, मेरे को हमेशा लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन मिल रही है, हाँ या ना। तो इसी के बेसिस पे मैंने इसको मान लिया, चलो ये मेरा ब्रांच्ड है, मतलब ये अलग से निकला हुआ है। और हमने एक रूल पढ़ा था, एक स्टेप पढ़ा था हमने, कि हमें अपने कार्बन एटम्स को अब नंबरिंग देनी है, उनको एक नंबर अलॉट करना है, ताकि सब्स्टिट्यूट वाले के पास या जो अलग से अटैच्ड है उसके पास हमेशा छोटा नंबर आए। ठीक है, कार्बन पे नंबरिंग कैसे हो सकती है? देखना बेटा, थोड़ा टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हैं। कार्बन पे नंबरिंग कैसे हो सकती है? या तो 1 2 3 4 ऐसे होगी, या फिर 1 2 3 4 ऐसे होगी। ठीक है, मैंने सामने वाले को समझाना है कि कौन से वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था। कौन सा ग्रुप होता है? CH3 अभी सिखाया था। CH4 में से एक चला गया, मीथेन में से एक चला गया, कौन सा ग्रुप हुआ? मिथाइल ग्रुप। मुझे जानवी को समझाना था कि राजा जब तू स्ट्रक्चर बना रही होगी तो दूसरे वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा दियो, या तीसरे वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा दियो। तो कौन से वाले में आना चाहिए? दूसरे पे या तीसरे पे? दूसरे पे आएगा। अभी रूल क्या लिखवाया है? नंबर योर कार्बन एटम्स इन सच अ वे दैट द कार्बन विद द substitute group और with the functional group gets the smallest number। तो smallest number मुझे किसको देना चाहिए? 1 2 3 4 ऊपर से चलूंगा या 1 2 3 4 नीचे से चलूंगा? ऊपर वाला। तो मेरा नाम क्या होगा इस वाले कंपाउंड का? क्योंकि दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो जानवी के लिए इंडिकेशन क्या होगी? इसका नाम क्या है? 2 पे मिथाइल। ऐसे समझाना है आपने, 2 पे क्या अटैच था? मिथाइल अटैच था। ठीक है, लेकिन कितने कार्बन थे? 4। तो क्या आना चाहिए वर्ड? ब्यूट। ठीक है, क्या चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड था? तो क्या नाम आना चाहिए? तो ये इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन। बात समझ आई? ये जानवी के लिए इंडिकेशन थी कि जानवी बेटे आपने दूसरे वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगाना है, लेकिन टोटल कितने कार्बन लेने हैं? 4, और चारों के बीच में क्या होना चाहिए था? सिंगल। बात समझ आई? और एग्जाम्पल करेंगे, तुम्हारे मन में डाउट आ रहे होंगे कि इसी को क्यों 2 दिया, या इसकी जगह यहाँ अटैच होता फिर क्या होता। करेंगे डिस्कस, अभी नोट करो इसको साथ साथ। चलें आगे। हटा दूं?
नहीं, लिख लिया विश्वजीत? हाँ, ध्यान रखना बेटा एक बात का, ये मैंने रूल लिखवाया नहीं है, रूल होता है नंबर एंड अल्फ़ाबेट आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय हाइफन, नंबर आर सेपरेटेड बाय अ कॉमा एंड द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। ये 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है? नंबर एंड लेटर अल्फ़ाबेट्स आर सेपरेटेड बाय अ हाइफन, नंबर इटसेल्फ आर सेपरेटेड बाय अ कॉमा एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इज ऑलवेज कैपिटल। ठीक है, हटा दूं क्योंकि वो कंप्लीट एक नेम है। अगला लिखो बेटा, थर्ड एग्जाम्पल है आपका CH3 CH3, इसके साथ भी CH3 अटैच्ड है और इसके साथ भी CH3 अटैच्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करो बेटा। लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी? यहाँ से चलोगे 4 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ से चलता तब भी 4 आता, अगर यहाँ से ऐसे चलता तो 3 आता, तो ये तो हो ही नहीं सकती। तो लॉन्गेस्ट चेन मैं सीधी सीधी वाली मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसका नाम क्या होना चाहिए बेटा? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर मैं ऊपर से चलता तो दोनों पे क्या आ रहा था? 2 3। अगर मैं नीचे से चलता तब भी दोनों पे क्या आ रहा था? 2 3। तो मैं चाहे ऊपर से चलूँ चाहे नीचे से चलूँ, हमेशा आंसर सेम ही आ रहा है। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? 2,3। ठीक है, कितने मिथाइल हैं? कितने मिथाइल ग्रुप हैं? एक मिथाइल ग्रुप तो ये रहा, दूसरा मिथाइल ये ग्रुप ये रहा, तो कितने मिथाइल हैं? 2। तो नाम क्या लिखेंगे इसका? सिर्फ मिथाइल नहीं लिखेंगे, मिथाइल के साथ क्या आएगा? डाई मिथाइल। क्या आएगा? डाई मिथाइल। कितने कार्बन थे बेटे? 4, तो ब्यूटेन आएगा। 2 है ना, डाई, डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन होते हैं ना, तो डाइमिथाइल में 2 मिथाइल ग्रुप होंगे। क्लियर है बेटे बात? सर तो हमने पिछले वाले में कैसे डिसाइड करा था कि हम ऊपर से नंबरिंग करेंगे या नीचे से? बेटा पिछले वाले में तो ये बात बन रही थी ना, 2 मिनट पीछे जा रहा हूँ मैं, नाम लिख लो। पिछले वाले में तो ये बात थी ना कि मैं अगर ऊपर से चलता 1 2 3 4 या 1 2 3 4, तो ऊपर वाले से मेरे पास 2 जो है वो मिथाइल ग्रुप पे आ रहा था। मुझे स्मॉलेस्ट नंबर देना है अपने फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, समझ आ गया? चलें आगे। चलो इसका आंसर बताओ फिर क्या होगा, खुद ट्राई करके देखना, सोचना थोड़ा सा क्या आंसर हो सकता है। CH3 C CH2 एंड CH3 क्या है? 4th है ये वाला। इस पे भी CH3 अटैच्ड है और इस पे भी CH3 अटैच्ड है। तो तुम जैसे मर्जी चलो, तुम्हें हमेशा 4 वाला ही मिलेगा। जितना तुम्हारे कोर्स में लाइटली तुम समझ सकते हो, मैं वैसे ही समझा रहा हूँ बेटा। ऐसे बहुत एक्सेप्शन हो जाती हैं, ऐसे भी 4 आ रही हैं, बारिश आ गई, ऐसे भी 4 आ रही हैं। ठीक है बेटे, तो मैं सीधी सीधी चेन ही बना रहा हूँ। सीधी सीधी चेन में 4 आ गए, तो मैं 1 2 3 4 चल सकता हूँ, या तो ऊपर से 1 2 3 4 या नीचे से 1 2 3 4। मेरा छोटा नंबर कितने पे आ रहा है? इस वाले केस में आ रहा है छोटा नंबर दोनों के ऊपर, तो क्या नाम होना चाहिए इसका? 2 3 क्यों बोल रहे हो? 2 3 नहीं आएगा, 2 ही आएगा सिर्फ। 2 डाइमिथाइल। हाँ जी बेटा, 2 डाइमिथाइल। 2 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन। डाइमिथाइल। लेकिन दोनों मिथाइल किसके ऊपर अटैच्ड हैं? 2 वाले पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। आपने इंडिकेशन देनी है पढ़ने वाले को कि 2 मिथाइल हैं, लेकिन दोनों मिथाइल किसके ऊपर हैं? दूसरे वाले कार्बन के ऊपर। तो उसको 2,2 लिखना है हमने। तो बताना भी तो है ना दोनों कहाँ पे हैं। 2,2 क्या इंडिकेट कर रहा है? दोनों उसी के ऊपर हैं। ठीक है बेटा, चले आगे। एक खुद करोगे नाम इसका आगे, इसी को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, या चलो मैं आगे लिख देता हूँ। ये नोट
कर लो चलो। क्या नाम होना चाहिए इसका, देखो एक बार। CH3 C CH2 C H लिख लो चलो इसको, एंड CH3। या वैसे सम में आ जाता है, फिर इस वाले को हटा दो, यहाँ पे लिख लो इसको, फिर सम वाला बनता है तो यहाँ पे बेटर रहेगा। देखो बेटा क्या नाम होना चाहिए इसका, नंबरिंग देके देखो। करें डिस्कस। 2 3 ट्राई मिथाइल। देखो अगर मैं ऊपर से चलता बेटा क्या बनता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ऊपर से चलने पे नंबर क्या आ रहे थे, 2 और 3। नीचे से चलने पे क्या आ रहे थे, 3 और 4। तो ऑब्वियसली ऊपर वाले सिलेक्ट करने पड़ेंगे, छोटा नंबर देते हैं तो ऊपर वाले सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसका नाम, 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटिंग। किस किस का सही हुआ, गिनती कर ले। 5 है ना, फिर भी ऐसे तो 5 5 ही होना। हमें तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है बेटा जी। सीधी 5। लॉन्गेस्ट चेन देखो सबसे पहले कौन सी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। या तो तुम ऐसे आगे नीचे आ जाओ, यहाँ से आगे ऊपर चले जाओ, ऐसे आगे सीधे चले जाओ। तीनों केसेस में लॉन्गेस्ट चेन मेरी पेंट की बन रही है, 5 की बन रही है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 2 3 ट्राईमिथाइल पेंटीन। अगला लिखो बेटा। अब गड़बड़ कहाँ हो सकती है, 6th वाला ये वाला, गड़बड़ कहाँ हो सकती है कि मैं तुमको इथाइल और मिथाइल दोनों दे दूं, फिर कैसे डिसाइड करें। पेंटेन ही बनाते हैं, सी 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 सी। ये कॉर्नर वाला H3 H H2 H H3। ठीक है, इसके साथ CH3 ग्रुप अटैच था और इसके साथ C2H5 ग्रुप अटैच था। याद है C2H5 इथाइल होता है, CH3 मिथाइल होता है। हाँ हुआ नहीं अभी तक, कर लेना फिर। तो अगर मैं नंबरिंग करूं बेटा, इसकी नंबरिंग क्या बताती है मेरे को, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऊपर से चलने पे ग्रुप किस किस पे अटैच था, 2 और 4 पे। नीचे से चलने पे भी ग्रुप किस किस पे अटैच है, 2 और 4 पे। तो मैं ऊपर से चलूं या नीचे से चलूं, कौन सा सही होगा, नहीं। अब मुझे क्या देखना है, क्योंकि नंबर दोनों को छोटा मिल गया, चाहे ऊपर से चलूं चाहे नीचे से चलूं, दोनों पे नंबर सेम आ रहे हैं। तो मुझे अब किसको प्रेफरेंस देनी है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। लिखा है ना हमने रूल, प्रेफरेंस अब किसको देनी है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आएगा या एम पहले आएगा, ई पहले आएगा। तो मुझे पहले छोटा नंबर किसको देना चाहिए, इथाइल ग्रुप को, और दूसरा नंबर देना चाहिए मिथाइल ग्रुप को। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, देखो ऐसे लिखना है आपने, 2 पे इथाइल है और 4 पे मिथाइल है। अब मैंने इसका m छोटा बनाया, बड़ा नहीं बनाया, सिर्फ पहला लेटर बड़ा होता है, उसके बाद वाले छोटे होते हैं। नंबर्स आर सेपरेटेड बाय लेटर्स विद हाइफन साइन। कितने हैं बेटा, टोटल कितने हैं,
हाँ बिल्कुल लिखला करो, कोई गलती नहीं है, वो लिख सकते हो आप। कितने हैं टोटल? 5। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम होगा? पेंटीन। 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटीन। क्लियर है रजी? कितने मार्क्स का है? एक एक नंबर का, सीधा सीधा। क्या वह छोड़ने की सोच रहे हो क्या? ठीक है बेटा, चले आगे। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमने तब फॉलो करना है जब मेरा छोटा नंबर दोनों पे सेम आ रहा हो। अदरवाइज हमेशा प्रेफरेंस किसको देनी है? छोटे नंबर को प्रेफरेंस देनी है, फिर चाहे मेरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्यों ना वॉयलेट हो रहा हो। ठीक है, जैसे अगला देखो, लिखो इसको 7th CH3 CH2 CH3 CH2 CH के साथ Br आ गया और CH इसके साथ CH3 आ गया, CH3। ठीक है, अगर मैं इसको नाम देता हूँ बेटा ऊपर से, तो ये क्या बन रहा है? 1 2 3 4 5, और इधर से क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5। तो मुझे किसको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी? नीचे वाले को। ठीक है, मेरे को देखना है छोटा नंबर किस पे आ रहा है। छोटा नंबर यहाँ से चलेंगे तो 3 4 बन रहे हैं, नीचे से चलेंगे तो 2 3 बन रहे हैं, तो मेरे को नीचे वाले को प्रेफरेंस देनी है। क्या नाम लिखूंगा इसका? है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताओ बेटे, बोलो बोलो जल्दी बोलो। पहले बी आएगा, एम आएगा, बी तो क्या लिखेंगे इसको? 3 ब्रोमो। क्या फ़ायदा हुआ सफिक्स प्रीफिक्स लिखवाने का? क्या नाम होगा? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 5 हैं तो पेंटीन। ठीक है, नंबर छोटा दिया, लिखना अभी भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। प्रेफरेंस हमेशा नंबर की होनी चाहिए, नंबर मेरा छोटा आएगा, बात खत्म। छोटा ही है मेरी हैंड राइटिंग के हिसाब से। तो क्लियर है बेटा? चलिए आगे। एट्थ नंबर पे बनाओ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, फिर CH3। ठीक है, नंबरिंग दे दो इसकी। 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, चाहे ऊपर से चलो चाहे नीचे से चलो, हमेशा डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है? 2 3 पे आ रहा है, नीचे भी 2 3 पे आ रहा है। मेरे को छोटा नंबर लिखना होता है इंडिकेशन के लिए, तो मैं चाहे ऊपर से चलूँ चाहे नीचे से चलूँ, मेरा डबल बॉन्ड किस पे आ रहा था? 2 पे आ रहा था। तो इसका नाम क्या होगा रजे? ब्यूट 2 ईन। क्या नाम होगा इसका? ब्यूट 2 ईन। ब्यूट क्यों आया? क्योंकि 4 थे। 2 क्यों आया? मेरी मर्जी, ये रूल होता है। सफिक्स क्या होगा इसका? ईन होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है, तो सफिक्स क्या होगा? ईन। लेकिन डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा था? 2 वाले पे आ रहा था, इसलिए ब्यूट 2 ईन नाम है इसका। नहीं, सिर्फ 2 पे लिखते हैं। अगर पहले वाले पे होता तो मैं सिंपली ब्यूट 1 ईन लिख देता या ब्यूटीन लिख देता, वो अंडरस्टूड सी बात है कि पहले वाले पे हो। ठीक है, बना लिया बेटा? एक खुद ट्राई करोगे? लिखो। 9वां नंबर है CH3 CH2, ओहो, CH2 डबल बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड CH3। आप ना बेशक साइड बाय साइड ये बात भी ऑब्जर्व किया करो, क्या कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होती है नहीं होती है करते हुए। एक इधर है, दो इधर है, तो गलती है मेरी, किसी ने नहीं टोका। एक दो तीन और चौथा हाइड्रोजन के साथ, एक दो तीन चौथा हाइड्रोजन के साथ, एक दो तीन और चौथा हाइड्रोजन के साथ, और इसका ये भी गलत बनाया है। क्या कोई नहीं बता रहा गलतियाँ मेरी, तुमसे अच्छी तो क्लास वाली बच्ची ही थी। देखो बेटा क्या नाम होना चाहिए इसका। सोचो, सोचो नहीं मतलब सारे रूल्स वगैरह अप्लाई करके नाम बनाओ इसका। कितने बॉन्ड दिख रहे हैं तुझे? कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं तुम्हें? तो सबको नंबर नहीं दोगे? सबको कुल अंक नहीं दोगे तुम? नंबरिंग कैसे हुई? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ऊपर से चलते तो किस किस पे आ रही थी? 2 और 4 पे। नीचे से चलते तो किस पे आ रही थी? 1। तो यहीं से शुरू होगी 1 और 3 पे, तो बेटर क्या है? 1 3 वाला। कितने हैं टोटल? 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंट। किस किस पे? 1 पे और 3 पे। कितने बॉन्ड हैं? कितनी बार डबल बॉन्ड है? तो क्या आएगा साथ में? डाईईन। ठीक है, ये बातों का भी तो ध्यान रखना है। पेंटा आगे क्यों लिखा है? अच्छा पेंटा आएगा इसमें, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। पेंटा, पेंट। पेंट आगे क्यों लिखे है? क्योंकि सफिक्स होता है, पीछे आता है ईन। वन थ्री डाईईन। ठीक है बेटा, चलें आगे। बेटा एक करेक्शन कर लेना यहाँ पे ना पेंटा वर्ड आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वॉल रूल। वी कॉल दिस एज वॉल रूल। वॉल रूल क्या होते हैं कि कोई भी दो वॉवल्स आपने साथ नहीं लिखने। अगर यहाँ पे बाय चांस, जैसे पिछले वाले में मैंने क्या शुरू किया था, यहाँ पे ईन था, ठीक है। अगर यहाँ पे ई था तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, ब्यूटा टू ईन नहीं बोल दूंगा मैं उसको, ठीक है। बट अगर मेरे पास यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अब डी आ गया, तो मैं यहाँ पे वॉवल लगा सकता हूँ ए, तो इसको वॉवल रूल कहते हैं या वाउल रूल कहते हैं कि अगर ये ई से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, अगर ये ई से शुरू हो रहा है तो अगर ई से नहीं शुरू हो रहा तो ए लिखना ही लिखना है। तो इसका नाम पेंटा 1,3 डाईईन होगा अकॉर्डिंग टू माय वाउल रूल। अगर इसी का नाम होता पेंट 3ईन, मतलब अगर एक ही होता तो पेंट 3ईन होता। पेंटा मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि यार डाई डी आ गया, डी इज़ अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। को इतने सारे रूल्स पढ़ा दिए एक साथ ही। अभी तो एक सम रूल भी होता है, पर वो उसके बिना भी तुम्हारे लेवल पे तो काम चल जाएगा। चलें आगे, एक और लिखो 9th। 5 मिनट रह गए हैं, जितने होते हैं निपटा लो। अभी थोड़ा सा ही रह गया वैसे तो। लिखो 10th है, लिखो रजे CH3 CH2 CH2OH। क्या नाम होगा इसका? कितने कार्बन है रजे? 3 है।
तो क्या आएगा प्रॉप, वर्ड क्या आएगा प्रॉप, ठीक है। तीनों में सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन, ठीक है। लेकिन OH के लिए क्या सफिक्स आता है, रुक जा अभी पहले, इसके लिए क्या सफिक्स आता है OH के लिए, देखो अपने नोट्स में देखो। OH में क्या लिखते हैं, सिर्फ OH में ओल आता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा प्रोपेनॉल। अब आर्यन ने पूछा था कि यहाँ पे ANE क्यों नहीं लिखा, तो क्या मेरे को E लिखना चाहिए, आप बताओ बेटा। वॉवल रूल के अकॉर्डिंगली क्या मेरे को यहाँ E, वॉवल रूल के अकॉर्डिंगली शुड आई पुट E ओवर हेयर, नहीं। वॉवल रूल क्या कहते हैं, नो टू वॉल्स शुड बी टुगेदर, तो मेरे को यहाँ पे E नहीं लिखना, तो इसका नाम क्या होगा प्रोपेनॉल। क्लियर है बात। अच्छा गैप दे दिया मैंने, गैप नहीं होता, इकट्ठे लिखना होता है इसको। चलें आगे, खुद ट्राई करना है फिर से। 11th CH3 CH CH CH2OH और यहाँ पे आएगा OH। बनाओ बेटा क्या नाम होना चाहिए इसका। ना होगी आज तो, बैठे बैठे 2 घंटे एक जगह। कोई बात नहीं, बस लास्ट है, इसके बाद छोड़ दूंगा मैं। कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रोपेन टू ऑल, गलत, गलत है। क्योंकि 4 तो कार्बन ही है। 4 कार्बन है, आर यू मैड, आर यू ब्लाइंड, 3 कार्बन, डू यू नीड ग्लासेस। कितने कार्बन है, 3। नंबर तो दिया ही नहीं तुमने, नंबर तो देना पड़ेगा ना रजित। 1 2 3 या फिर 1 2 3, यही पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ यही पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 1 3 2 1। तो यहाँ पे अगर मैं चलता तो ओल किस किस के पास था, 2 और 3 वाले के पास। अगर मैं नीचे से चलता तो 1 और 2 वाले के पास था। तो मेरे को क्या देखना है, मेरे को देखना है छोटा नंबर किस पे आ रहा है, तो 1 2 पे आ रहा है। तो क्या नाम होगा इसका, प्रोप एन, ठीक है। अभी डिसाइड करेंगे ई आएगा या नहीं आएगा। प्रोपेन 1,2 कितने थे, डाई कितने थे रजे, 2 तो क्या आएगा प्रोपेन 1 2 डायोल। आपने मेरे को बताना है ई लिखा रहने दूं या हटा दूं, क्योंकि यहाँ पे डाई आ गया तो यहाँ पे ई रहेगा। क्यों, मेरे को बताना नहीं उसको 1 वाले पे भी है, मेरे को बताना नहीं है रीडर को कि 1 वाले पे भी है और 2 वाले पे भी है। ये है नहीं 1 वाले पे OH, वो ऐसे एक हो गया उसी के साथ है, मेरे को तो उसी के साथ दिख रहा है लगा हुआ। क्या स्ट्रक्चर दूसरा बनाओगे इसका, अगर कंफ्यूजन हो रहा है ये वाला बना के दूं तुमको। C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, C इसके साथ OH, C इसके साथ सिर्फ H और इधर OH और इधर H। अब ठीक है बेटा, अच्छा हाँ यहाँ पे भी H है। अब ठीक है रजे, अब क्लियर हो रहा है आर्यन कि इसके साथ भी OH है और इसके साथ भी OH है। मुझे दोनों के साथ बताना तो मैंने क्या लिख दिया, 1 2 डायोल, ठीक है। अगर यही सवाल मैं तुमको ऐसे मोल्ड करके दे देता कि यहाँ ना लगा के, यहाँ ना लगा के यहाँ पे OH लगा दूं, अब इसका नाम क्या होगा, 2 2 पूरा बता, प्रोपेन 2 2 डाई, क्या नाम होगा इसका, प्रोपेन 2,2 डायोल, ठीक है। तो इसका नाम ये हो जाता है। क्लियर है बेटे बात, पक्का। ऐसे मैं मतलब थोड़ा सा तुमको सिखाना चाह रहा हूँ। NCERT में इतना नहीं है, CBSE में इतना कोई नहीं पूछेगा, पर तुमको थोड़ी बहुत नॉलेज हो इन चीज़ों में।
ठीक है, आता क्या नहीं है इसमें से? स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, नाम पूछ लेंगे बस। यही आता है। हाँ ये नहीं आता कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ऐसे? बनाऊँ बड़ा, तुम्हारे सीबीएसई के लिए बनाता हूँ बड़ा, जो जितना बड़ा सीबीएसई में हो सकता है सवाल। इसका नाम बताओ चलो। बनाओ, क्या आंसर होगा इसका? अब इतना तो आ ही गया तुमको, मैक्स टू मैक्स इतना आता है सीबीएसई में। तो बेटा लिख के होते हैं काम ना, चल नहीं रही आजकल अर्जुन कपूर की रील। रेडी विद द आंसर्स? नंबर दिए दिए नंबर, बैठी है यहाँ स्केल से खेल रही है अपने। 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। कौन से वाले के केस में छोटा नंबर आ रहा है? 2 वाले पे, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? ब्यूटेन। ब्यूटेन 2-ओल। अब देखो मैंने यहाँ पे क्योंकि ओ आ रहा था तो ई नहीं लिखा। वॉवल रूल क्या कहता है, अगर यहाँ पे वॉवल है तो यहाँ पे हम, वाउल है तो यहाँ पे हम ई नहीं लिखेंगे। ओ तो उधर है, दो दूर है, फिर भी कितना ही। दूर नहीं है ये, तुम्हारे को समझाने के लिए बताता हूँ, ये वर्ड इकट्ठा ही है ये सारा। दिस इज कंसेक्यूटिवली कंबाइंड एज अ वन वर्ड। तो पेपर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, इसमें क्या समझाऊँ मैं लिखने वाला, ऐसे भीड़ा भीड़ा करके लिख दूंगे इसको। अभी यहाँ पे 2 बाद में क्यों लिखा है? क्योंकि सफिक्स है वो, ओल ग्रुप सफिक्स है, पहले होता तो प्रीफिक्स हो जाता। 2 फिर क्यों बाद में लिखा है? तो तू क्या चाहते है, इसको ऐसे लिखूं मैं? 2 ब्यूटेन ऑल। बेटा वो मेरे को बताना है, वो मेरे को बताना है कि मेरा OL वाला ग्रुप कहाँ अटैच्ड है, अल्कोहलिक ग्रुप कहाँ अटैच्ड है, मुझे ये बात बतानी है, इसलिए मैं अल्कोहलिक ग्रुप के साथ 2 लिखूंगा। ठीक है, अब तुम्हारा रह गया कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। ओल तक हमने सीख लिया, आप जा सकते हो। बाकी की क्लास हम अब सीधा फ्राइडे को लगाएंगे। ठीक है, चलो जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रजत। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।